नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ सरकार बनाकर देगी 15,000 घर। छत्तीसगढ़ में अब पुनर्वास नीति लोन वर्राटू अभियान पर घर वापसी करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार अब पहले नक्सली रह चुके और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार की है। इसके लिए राज्य सरकार 15,000 मकान बनाएगी, जहां से ये प्रभावित परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय को फाइल भेजी गई थी, जहां से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ में अब महज 500 रुपए में जमीनों की रजिस्ट्री, साय सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन पर भारी भरकम पैसा नहीं लगेगा। इन जमीनों की रजिस्ट्री सिर्फ 500 रुपए में हो जाएगी। साय सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बंटवारे, हक त्यागने और दान की जमीन की महज 500 रुपए में होगी। बस्तर में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर, पर्यटन पर फोकस कर रही है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को हर एक सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत बीते दिन चित्रकोट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने पर बात की। साथ ही क्षेत्र में टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोलर सॉल्यूशन और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया। साथ ही सोलर एनर्जी से चलने वाले पावर बैंक का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर रचा इतिहास, कांकेर जिले को मिलेगा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को ये राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम ये सम्मान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम, अब किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है और बड़ी सुविधा प्रदान की है। इससे उपार्जन केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को तुरंत ही नकदी की समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसानों को धान बेचने के तुरंत बाद बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। किसान अपने खरीदी केंद्र से ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक तुरंत निकाल सकेंगे। इससे उनकी तुरंत की आर्थिक जरूरत पूरी हो जाएगी। गुरु घासीदास दमोर पिंगला नेशनल पार्क बना छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस रिजर्व का कोर क्षेत्र 2,049 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र 780 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाता है। अब रेस्टोरेंट और ढाबे में भी बनेगी शराब, बैठकर पीने की भी होगी सुविधा। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही है। कांग्रेस सरकार में शराब घोटाला उजागर हुआ तो बीजेपी के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद ऐप जारी किया है। मनपसंद ऐप के बाद अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब बिकेगी। यहाँ बैठकर लोग शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आबकारी विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट होगी टैक्स फ्री, सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सरकार ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। गुजरात के गोधरा में साल 2002 में हुए अग्निकांड और उसके बाद गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। विक्रांत मैसी की फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही फिल्म विवादों में है। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत को धमकियां मिल चुकी हैं। इस फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर लगाया प्रतिबंध इसलिए घोषित किया गैर कानूनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय आदिवासी संगठन मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाते हुए सोमवार को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में दावा किया गया है कि मूलवासी बचाओ मंच माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और सुरक्षा बलों के संचालन के लिए स्थापित शिविरों का लगातार विरोध करता रहा है। इसके अलावा संगठन इन गतिविधियों के खिलाफ जनता को भड़काता रहा है। युवाओं को मिलेगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, विधायक ने की बड़ी घोषणा। अधोसंरचना विकास के लिए सामुदायिक भवन पंडरिया में विधायक भावना बोहरा ने करोड़ों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभावान युवाओं के लिए पंडरिया ब्लॉक में पहला निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। कोचिंग सेंटर के लिए पंडरिया शहर में स्थान का चयन भी कर लिया गया है। भावना बोहरा ने कहा कि युवाओं के कंधों पर ही हमारे क्षेत्र, प्रदेश व देश का भविष्य निर्भर करता है और इसकी नींव शिक्षा है। कवर्धा को मिनी स्टेडियम की सौगात, बदराडीह में 51.60 लाख रुपए में होगा निर्माण। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की कई घोषणाओं पर अब तेजी से अमल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री की क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सीसी रोड, नाली, मिनी स्टेडियम, मंच निर्माण और बोर खनन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की गई थी। उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से इन कार्यों के लिए जल्द ही मंजूरी मिल गई है। स्वीकृति मिलते ही कार्यों का भूमि पूजन प्रारंभ हो गया है। डिजिटल सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट टीवी, टच स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड में हो रही पढ़ाई। नक्सल प्रभावित जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार होने लगे हैं। कभी क्षेत्र पिछड़ा व अभावों से ग्रस्त था, तो वहीं जिला बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। अब तो यहाँ डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। जिले के 18 सरकारी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्मार्ट क्लास खोले गए हैं। यहाँ डिजिटल सिस्टम से विषयवार पढ़ाई होती है। यहाँ लगाए गए सिस्टम ऐसे हैं कि स्कैनर के माध्यम से पुस्तकों को स्कैन कर स्मार्ट टीवी में प्रदर्शित कर पढ़ाया जा रहा है। आदिवासी अंचलों में 77,000 घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य प्रगति पर। आदिवासी अंचलों में बिजली से वंचित रह गए घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 3 अतिविशिष्ट योजनाओं के माध्यम से 77,292 घरों में बिजली पहुंचाने की कार्य योजना बनाकर उस पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा इस महती कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 2 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं तथा 1 योजना छत्तीसगढ़ शासन की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 426 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान, अब तक 46,967 किसानों ने बेचा धान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर धान खरीद का महाअभियान सुगमता से जारी है। राज्य में धान खरीद के 5वें दिन लगभग 2.6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 46,967 किसानों ने अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीद का ये महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमवार को लगभग 1,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 18 नवंबर को 24,582 किसानों ने धान बेचा है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमति है। शराब नीति पर सियासत तेज, महंत ने कहा भाजपा छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने का प्रयास कर रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ साथ महंत ने भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार की शराब के लिए बनाई गई मनपसंद ऐप पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने शराब नीति को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस बार चुनाव में सभी ने एकजुटता दिखाई है और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। महंत ने आगे कहा कि अगर हम चुनाव नहीं जीतते तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया साल 2025 का कैलेंडर, 62 दिन की रहेंगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें देश प्रदेश में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों के लिए 26 दिनों की छुट्टियों के अलावा 26 दिनों का ग्रीष्मकालीन और 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश शामिल है। इसके अलावा रविवार और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को उच्च न्यायालय के अनुसार ग्रीष्मकाश का कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 12 मई 2025 से 6 जून 2025 तक बंद रहेगा, लेकिन इस दौरान रजिस्ट्री खुली रहेंगी।
छत्तीसगढ़ में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से बढ़ रहे हादसे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम की जांच कर रिपोर्ट पेश सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर को 28 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। पूरा हुआ मोदी की गारंटी का एक और वादा, सीएम का कांग्रेस पर तंज। सीएम ने कहा, मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें विधानसभा में चुनाव जीतकर सरकार में बिठाया है। चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के हमारे बेटियों से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पीएससी घोटाले की जाँच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले की जाँच हमने सीबीआई को सौंपी और इस मामले में भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में तकरीर से पहले परमिशन पर घमासान। ओवैसी बोले, हमें दीन न समझाए बीजेपी वाले। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक फैसले से राज्य की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मौखिक निर्देश जारी किया है कि राज्य की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर यानी बातचीत के विषय के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जो भी मुतवल्ली इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सलीम राज के इस निर्देश का राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगहों से विरोध शुरू हो गया है। वेतन व पेंशन को लेकर मांग 11 दिसंबर से निकाय कर्मचारी जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ 184 निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने, ओल्ड वेतन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, वहीं कर्मचारियों की पदोन्नति करने, 6वें व 7वें वेतनमान एरियर राशि भुगतान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने मांग राशि शामिल है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, अगले 5 दिन तक बढ़ेगी ठंड। जिले में ठंड बढ़ने लगी है। सोमवार को दिन का तापमान औसत से 2.1 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री की गिरावट के बाद 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने वेदर बुलेटिन जारी कर अगले 3 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री और नीचे गिरने की संभावनाएं जताई है। उत्तर पूर्व से आ रही ठंडी हवाओं के चलते अब प्रदेश में सर्द हवाएं चलेंगी। नवंबर आखिरी तक रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचने का आकलन किया गया है। कोंडागांव में 250 किसान बीज कंपनी की ठगी का शिकार, धान की जगह निकली सिर्फ बाली मुआवजा की मांग। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 250 किसान बीज कंपनी की ठगी का शिकार हो गए, जिससे उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। एक और प्रदेश के किसान धान खरीदने का उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं राधना गांव के किसान इंसाफ मांगने ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। किसान अपनी परेशानी कृषि विभाग, जनदर्शन, पुलिस थाने से लेकर आला अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों भी मामले की जांच कर चुके हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब बीज की वजह से फसल बर्बाद हुई है। भारत के भगोड़ों पर कसेगा शिकंजा, पीएम ने स्टामर से की मुलाकात। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कियर स्टामर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करने पर बात की। वहीं मोदी ने भारत के भगोड़ों के मुद्दों का समाधान निकालने को कहा। बता दें कि भारत में हजारों करोड़ों की धोखाधड़ी में शामिल विजय माल्या, नीरव मोदी ब्रिटेन में ही हैं। इसके अलावा तकनीक, शोध और आविष्कार समेत कई मुद्दों पर बात हुई। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल से बोला हमला। यूक्रेन पर रूस ने गाइडेड बम से हमला किया है। हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर किया गया है। इसके साथ ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस ने नया परमाणु सिद्धांत बनाया है। आगे कहा कि नाटो मिसाइलों को हम हमला मानेंगे, साथ ही WMD हथियारों से जवाब देंगे।
केंद्र सरकार ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस 2024 पर 3 सप्ताह का हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। अभियान का समापन 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस पर होगा। इस अभियान में स्वच्छता, मानव अधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और देश भर में शौचालयों की कार्य क्षमता और सुंदरता को बढ़ाकर सामुदायिक गौरव की भावना को मजबूत करना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।